प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एल.बी. कौशिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको एक कहानी ग्रामीण परिदृश्य से पेश करना चाह रहा हूं। भारतीय किसान की हल्की सी दिनचर्या की झलक मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरी कहानी के नायक श्री रामू, उनकी पत्नी सावित्री, उनकी बेटी कोमालिका एवं और उनके आस पड़ोसी खेत वाले। तो मित्रों, सुबह का समय शंख ध्वनि की आवाज़ से उठे जागे पंछी चहचहाते हुए अपने घोंसलों को छोड़कर आगे बढ़े। उधर मंदिर में शंख ध्वनि की आवाज़ें आने लगी। उधर कुछ सफ़ेद ध्वल किरणें आसमान को छूने की कोशिश करती हुई बादलों के पीछे से निकली। उधर श्री नारायण मंदिर में स्वामी जी का आगमन हुआ और जैसे ही स्वामी जी ने आगमन हुआ, मंदिर से ढोल ताशे की आवाज़ तेज हुई एवं पुजारी जी ने शंख ध्वनि करते हुए स्तुति की तथा सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरण हुआ। उधर सावित्री, रामू की धर्मपत्नी, ने अपनी गाय राधिका के स्थान पर जाकर उसको चारा दिया और दूध दूहने बैठ गई। दूध दूहा और वापस चौके में आई। राम नारायण, जो अपने बैलों को घर के बाहर चारा दे रहे और बैलों को प्यार से सहला रहे हैं और खेत जाने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि रामू उनको अपना भाई मानते हैं। रामू ने अपनी बैलगाड़ी का पूरा निरीक्षण किया और आश्वस्त हो गया कि हम आज बैलगाड़ी से खेत में जा सकते हैं। उधर रामू की पत्नी ने स्नान ध्यान कर चौके में जाकर खाना तैयार किया। खाना तैयार कर सबसे पहले उन्होंने एक भोग की थाली तैयार की और जोत जलाकर हाथ में पानी का लोटा लेकर माँ गौरी का पूजन करने के लिए अपनी गैया के पास गई। उन्होंने भोग लगाया। रामू, जो अपने बैलों को चारा खिला रहे थे, उनकी आवाज़ आई, राधिका, सावित्री, आओ खेत चलें। इस तरह से खाना खाकर वो लोग बैलों को गाड़ी में जोतकर खेत की तरफ चले। खेत की तरफ जाते हुए राम नारायण ने अपनी बेटी से बात की और एक विशाल बरगद के पेड़ को प्रणाम करने के लिए कहा। कोमालिका ने बरगद के पेड़ को प्रणाम किया। खेत जाकर सावित्री ने अपनी गाय के लिए एक चारे का गट्ठर तैयार किया और उस गट्ठर को उन्होंने अपनी बैलगाड़ी में भी लाद लिया। उसके बाद बैलगाड़ी में लादने के बाद सावित्री अपनी सहेलियों के साथ शाक इत्यादि इकट्ठा करने लगी। रामू ने हल में जुते बैलों को आराम करने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब कोमालिका खेत से घूमकर रामू के पास आई तो उन्होंने उसको प्यार किया और शाबाशी दी। रामू ने अचानक देखा शहर की तरफ से बहुत बड़े बड़े बादल छाए हैं। रामू को चिंता हुई और उसने बड़े भारी मन से परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी खेती की ज़मीन तैयार की है, आप कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इतना कह रामू ने बैलों को हल से निकालकर बैलगाड़ी में जोता और वापस घर की तरफ चल पड़े। सभी को राम राम करते हुए, प्यार से, इज्जत से आपस में बात करते हुए रामू और उसकी पत्नी सावित्री अपने बच्चे के साथ वापस गांव की तरफ बढ़े। गांव की तरफ जाते जाते हल्की बूंदाबांदी हुई। रामू का मन फिर घबराया, परंतु थोड़ी ही देर में तेज हवा बादलों को निकाल कर ले गई और रामू तथा उसकी पत्नी ने चैन की सांस ली। वापसी करते करते रामू ने सावित्री को कल खेत जाने के बारे में भी सारी बातें बताईं कि कल किस तरह से खेत बीजेंगे। रामू ने घर जाकर अपने बैलों को छोड़ दिया और दोबारा उनके सामने
चारा डाला। अंदर जाकर अगले दिन की अपनी पत्नी को कल की दिनचर्या के बारे में बताया कि कल किस तरह से खेत बीजे जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार आपने एक भारतीय किसान रामू की दिनचर्या का विवरण देखा। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, मैं फिर आपसे मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।